तो आज जो है शुक्रवार है। हाँ। और आज के दिन जो है अपने पंच जो है किसान डायरी सुना दी, जो कृषि समाचार पर आधारित होती है। तो आज की जो किसान डायरी है वो के आलेख और वाचन है श्री युवराज सिंह मुरारी भैया के, और संपादन कीने डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो किसान डायरी सुन लीजिए। बिल्कुल सुना जाए। नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं कृषि समाचार। आज की सुर्खियां। प्रदेश में खोले जाएंगे 5.5 लाख धान खरीद केंद्र। लखनऊ में हुआ कृषि ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। बड़े पैमाने पर लगाए जाएंगे राजकीय नलकूप। लंपी रोग प्रभावित क्षेत्रों में पशु टीकाकरण के निर्देश। 2 लाख किसानों को मिलेगा सरसों का मुफ्त बीज। खाड़ी देशों को निर्यात किया जाएगा सहारनपुर का बासमती चावल। और ब्रिटेन में उगाया गया दुनिया का सबसे लंबा खीरा। अब कृषि समाचार विस्तार से। खाद्य एवं रसद विभाग ने नए सत्र के लिए धान खरीद नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। प्रस्तावित नीति में राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की क्रय एजेंसियों के द्वारा 5.5 लाख क्रय केंद्र खोले जाने का प्रावधान किया गया है। शासन स्तर पर नीति का परीक्षण करने के बाद इसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करने के लिए 16 अगस्त से किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण धान की खरीद शुरू होने तक किया जाएगा। प्रस्तावित खरीद नीति में खाद्य एवं रसद विभाग, एफसीआई, सहकारी समिति, आवश्यक वस्तु निगम, कर्मचारी कल्याण निगम सहित 8 संस्थाओं के माध्यम से धान की खरीद की जाएगी। प्रदेश सरकार धान किसानों को इस बार समर्थन मूल्य के अलावा बोनस के रूप में अतिरिक्त धनराशि देगी। सरकार ने किसानों को अतिरिक्त भुगतान के वित्तीय भार का आकलन करने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद प्रस्तावित है। इसके लिए सरकार तैयारियां पूरी करने में लगी है। सरकार की मंशा है कि सूखा और कम बारिश के चलते किसानों को फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। इसी उद्देश्य से सरकार खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक भार का आकलन करा रही है। लखनऊ के रहीमाबाद में सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में कृषि ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह कृषि का कायाकल्प कर खेती किसानी के भविष्य को संवारने वाली तकनीक है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को घटाकर उनके स्थान पर तरल नैनो उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल 32 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें से 4 कृषि विश्वविद्यालयों को, 10 कृषि विज्ञान केंद्रों को तथा शेष 18 ICAR के संस्थानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। 32 ड्रोनों के माध्यम से प्रदेश भर में 8000 हेक्टेयर भूमि पर प्रदर्शन किया जाएगा। ड्रोन खरीदने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5 करोड़ 60 लाख रुपयों की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। श्री शाही ने बताया कि ये कृषि ड्रोन प्रदेश के कृषि स्नातकों को 50% अनुदान पर तथा कृषि उत्पादन संगठनों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 40% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार किसी भी कृषि स्नातक को लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के इस ड्रोन के लिए केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उपज का उचित मूल्य देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत मक्का के साथ साथ पहली बार बाजरा की खरीद की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए मक्का का समर्थन मूल्य 1262 रुपए प्रति कुंतल और बाजरा का समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। मक्के और बाजरे की ये खरीद 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक की जाएगी। किसानों को अपना मक्का एवं बाजरा बेचने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 62 जिलों में 2100 राजकीय नलकूप लगाए जाएंगे। इसका लाभ लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा। राजकीय नलकूप निर्माण की परियोजना के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये परियोजना 1 वर्ष में पूरी की जाएगी।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भूगर्भ जल सुरक्षित विकास खंडों में नए राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना सृजित की गई है। इस योजना के पूरी होने पर सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन प्राथमिकता पूर्वक किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मिशन मोड में यह कार्य 15 दिनों में पूर्ण किया जाए। किसानों के लिए डिजिटल सेवा को सुगम बनाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि सम्मान निधि लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के लिए जिलों से प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त की जाए। कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र लेखपाल और कृषि अधिकारियों से लिया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी, कृषि सचिव अनुराग यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लंपी रोग प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बीमारी से अब तक बचे हुए समस्त गौशालाओं व गो आश्रय स्थलों में 100% टीकाकरण पर जोर दिया है। गोवंशी पशुओं में फैली लंपी स्किन डिजीज के प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम 9 के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि लंपी रोग वर्तमान में प्रदेश के 7 मंडलों तक सीमित है। सरकार द्वारा तात्कालिक रूप से 17.5 लाख टीकों का आकस्मिक क्रय कराते हुए जनपदों में माइक्रो प्लान के अनुसार टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। साथ ही सभी प्रभावित जिलों में दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। पशुधन मंत्री ने गौशालाओं में बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण के साथ अन्य प्रभावी उपायों जैसे नीम की पत्ती व गोबर के धुएं का प्रयोग, बीमार पशुओं की देखभाल व उपचार, बीमारी रोकथाम संबंधी सामान्य जानकारी आदि के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने बीमारी से प्रभावित पशुओं को अलग रखने के उद्देश्य से बनाए गए डेडिकेटेड गो आश्रय स्थलों की भी समीक्षा की और प्रभावित जनपद में डेडिकेटेड गो आश्रय स्थलों की स्थापना कराने के निर्देश दिए। इस बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम के रूप में 70 मोबाइल वेटनरी यूनिट झांसी मंडल सहित कुल प्रभावित 7 मंडलों में भेजी जाएंगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने बताया कि बीमारी संबंधी नमूनों के परीक्षण के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं के साथ ही पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में भी नमूनों की जांच की प्रयोगशाला स्थापित कराई गई है। पशुधन निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि लंपी रोग से सुरक्षा एवं बचाव के लिए गोवंशी पशुओं का टीकाकरण तीव्र गति से किया जा रहा है। अब तक कुल 36,000 से भी अधिक पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। लंपी रोग से प्रभावित क्षेत्रों में 28 अगस्त से टीकाकरण का कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आपात स्थिति में वैक्सीन खरीदकर उपलब्ध कराई गई है। कमजोर मानसून को देखते हुए सरकार 2 लाख किसानों को तोरिया प्रजाति का बीज देगी। 60% से कम बारिश वाले जिलों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज का वितरण किया जाएगा। एक किसान को 1 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के लिए बीज मिलेगा। कम वर्षा वाले जिलों में जहां खरीफ की बुआई नहीं हो पा रही है, उन क्षेत्रों में सरकार बुआई पूरी कराने के लिए किसानों को बीज मिनी किट वितरित करेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय धान की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने सहित अन्य विषयों पर शोध शुरू करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत 4 शोध प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। शोध के लिए शिक्षकों को लगभग 25 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। डीन रिसर्च प्रोफेसर राजीव पांडे ने बताया कि वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद इसराइल अंसारी धान की गुणवत्ता व उत्पादन बढ़ाने पर शोध करेंगे। धान के पौधे की पत्तियां अधिक समय तक हरी रहें और उसकी गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़े, इस विषय पर शोध किया जाएगा। इसी विभाग के प्रोफेसर एस.एन. पांडे सूक्ष्म तत्वों के जैविक प्रबंधन के माध्यम से जैव ईंधन की उत्पादकता बढ़ाने पर शोध करेंगे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर गीतांजलि मिश्र और प्रोफेसर पूर्णिमा वाजपेयी को शोध परियोजना की मंजूरी दी गई है। मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य किसानों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल
100 तालाबों को मत्स्य बीज बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा। ये तालाब मछुआरा समुदाय को पट्टे पर दिए जाएंगे। मत्स्य बीज बैंक के विकास से मछली पालकों को गुणवत्तापूर्ण बीज सुलभ होने के साथ ही इनलैंड मछली उत्पादन में भी वृद्धि होगी। सरकार निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत पट्टाधारक मछुआरों को नाव और जाल आदि भी उपलब्ध कराएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं ने अपने हौसलों से हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। रायबरेली के दरियापुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उन्नतशील कृषक महिलाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पहले महिलाओं की शक्ति को हम नहीं पहचानते थे। इधर 8-10 सालों में महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आया है। आज महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं और देश के आर्थिक विकास में भागीदार बन रही हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर एक कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नलकूप आधारित सिंचाई वाले जिलों में विद्युत की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने एक सप्ताह के भीतर किसानों के निजी नलकूप के कनेक्शन में आ रही समस्या को दूर करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने निजी नलकूप कनेक्शन के लिए धनराशि जमा कर दी है, प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उन्हें कनेक्शन देकर उनके नलकूपों को बिजली से जोड़ा जाए। सहारनपुर का बासमती चावल एक बार फिर से खाड़ी देशों में निर्यात किया जाएगा। चावल निर्यात के लिए सरकार ने धान उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि निर्यात निगरानी समिति का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस बार लगभग 41,000 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित बासमती की रोपाई की गई है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे प्रतिबंधित कीटनाशकों का इस्तेमाल न करें। ब्रिटेन में सेबेस्टियन सुस्की ने अपने बगीचे में दुनिया का सबसे लंबा खीरा उगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। खीरे की लंबाई 3.5 फीट से भी अधिक है। उल्लेखनीय है कि खीरे की औसत लंबाई 18 से 22 सेंटीमीटर होती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रवक्ता ने बताया कि सुस्की द्वारा उगाया गया खीरा पिछले रिकॉर्ड धारक की तुलना में 2.5 इंच लंबा है। सुस्की ने बताया कि उन्हें लंबी सब्जियां उगाने का शौक है। विशेष रखरखाव से उन्होंने लंबे खीरे उगाने में सफलता हासिल की है। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। राहुल भैया, हाँ ओम प्रकाश भैया, देखो ये किसान डायरी जो है अपने पंच सुनिन, इसके लिए जो है श्री युवनाथ सिंह मुरारी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।